Hello everyone, my name is Rahul Shukla. I'm a financial coach and an IIP trainer. So basically आज इस वीडियो में हम एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि है तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट बट आपको एक सॉर्ट ऑफ गारंटीड रिटर्न टाइप की चीज आपको दे करके जाता है, नॉट एग्जैक्टली बट हाँ लगभग गारंटीड रिटर्न टाइप की चीज आपको दे करके जाएगा और उसका नाम है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये क्या है, किस तरह से काम करता है, किस तरह के रिटर्न्स आते हैं, पार्शियल विड्रॉल कैसे होता है, उस पर किस तरह के टैक्सेस लगते हैं, जो भी ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे वो लगभग सारे ही क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में आगे देने की कोशिश करूंगा। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि आज जो भी डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे दैट इज टोटली बेस्ड ऑन एजुकेशन पर्पस, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वो है। किसी भी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को रिकमेंड करने का मेरा कोई भी रोल नहीं है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट दिस। देखिए, सबसे पहले PPF का नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये किस लिए पॉपुलर है? ताकि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा किए जा सकें, क्योंकि इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो 15 ईयर्स का है। 15 साल का लॉक इन पीरियड इसमें है एटलीस्ट, राइट। उसके बाद आप चाहें तो 5-5 साल के ब्लॉक्स में इसको बढ़ा सकते हैं। अकाउंट कौन ओपन कर सकता है? कोई भी इंडियन रेजिडेंट, राइट। कोई भी व्यक्ति भारत में रहता है, इंडियन रेजिडेंट है, वो ये अकाउंट ओपन कर सकता है। इवन जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने माइनर बच्चे का जो PPF अकाउंट है वो इजीली ओपन कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। अकाउंट ओपन होगा कहाँ? ये अकाउंट ओपन होगा किसी भी डेजिग्नेटेड बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर के भी आप PPF अकाउंट ओपन कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट कितना करना है? मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपीज और मैक्सिमम अप टू 1,50,000 एनुअली, इतना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे मजे की बात इसमें यह है कि इसमें आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आपको डिडक्शन इसमें देखने को मिल जाएगा। तो ये बहुत फायदेमंद ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। देन इसमें जो इंटरेस्ट रेट आता है वो गवर्नमेंट सेट करती है और उसको टाइम टू टाइम रिवीजन चलता रहता है। एक आइडिया दूं आपको अगर मैं उसका, तो आप मान के चलें कि आमतौर पर हमेशा वो आपका जो इन्फ्लेशन रेट है उससे ज्यादा आता है, राइट। एक एवरेज अमाउंट, नॉट एग्जैक्टली फिक्स्ड बट हाँ एक एवरेज अमाउंट दूं दैट इज 7.1% के आसपास आपको PPF पे जो रिटर्न है वो देखने को मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर गारंटीड रिटर्न्स भी आते हैं, हालांकि मैं उसको रिकमेंड नहीं करता बट स्टिल आप उसको कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ गारंटीड रिटर्न इसमें देखने को मिल जाएंगे। नॉमिनी असाइन करना जरूरी है। आपके बाद अगर कोई डिमाइस होता है तो बेसिकली उस केस में कौन उसका बेनिफिट लेगा, तो आप अपने किसी रिलेटिव को भी या अपने जो फैमिली रिलेशंस हैं उसमें किसी को भी आप अपना नॉमिनी असाइन कर सकते हो। इसके बाद टैक्स बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो इसको भी AAA स्कीम कहा जाता है। इसको भी इसलिए मैंने वर्ड यूज किया क्योंकि NPS में भी आपको बेनिफिट मिलते हैं। AAA का मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट आप करोगे वो एग्जेम्प्टेड है, प्लस उस पर जो आप रिटर्न कमाओगे वो एग्जेम्प्टेड है, फिर जब आप विड्रॉल करोगे मैच्योरिटी पे वो भी एग्जेम्प्टेड ही रहेगा। तो यहाँ पे ये मजेदार चीज है कि इसमें सभी चीजें एग्जेम्प्टेड रहती हैं, राइट। सबसे मजे की चीज इसमें यह है कि सर क्या इसमें पार्शियल विड्रॉल है? क्योंकि 15 साल का है तो पार्शियल विड्रॉल अवेलेबल होगा सर क्या? द आंसर इज यस, पार्शियल विड्रॉल अवेलेबल है। जिस दिन आपने या जिस साल से आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया उसके 7th ईयर में आप विड्रॉल ले सकते हैं। कितना अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं पार्शियल में? तो देखिए, इसके बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। एक जेनरिक बात बताऊं तो जेनरिक बात यह है कि जितना भी अमाउंट 5th ईयर तक आपने जमा किया होगा उसका 50% तक मैक्सिमम आप विड्रॉल कर सकते हैं। इसको आप मान के चलें, राइट। अदरवाइज वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा बट आमतौर पे इतना होगा। इसके बाद एक मजेदार चीज आपको जो गवर्नमेंट बेनिफिट देती है वो ये है, गवर्नमेंट कहती है सर इसको विड्रॉल क्यों कर रहे हो? यू आर इन नीड ऑफ मनी, आप इसके अगेंस्ट लोन ले लो। तो इसके अगेंस्ट लोन जो है वो 3rd ईयर से ही एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी कि जब मान ली आज आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और जैसे ही आप 3rd फाइनेंशियल ईयर में पहुंचेंगे उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। और बैंक्स इवन आपको बहुत सस्ते इंटरेस्ट रेट पे भी इस पे आपको लोन प्रोवाइड करती हैं। तो ये एक मजेदार चीज आपको देखने को मिलेगी, राइट। ट्रांसफरेबिलिटी कि सर मैंने एक बैंक में या एक पोस्ट ऑफिस में अपना मान लीजिए एक PPF अकाउंट खोला है, क्या मैं उसको दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकता हूं? द आंसर इज यस, एब्सोल्युटली यू कैन डू दैट, राइट। सो ये वो मेजर इंफॉर्मेशन थी जो मुझे लगता है दैट एज एन इन्वेस्टर, एज एन इंडिविजुअल, एवरीवन शुड नो अबाउट PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, राइट। स्टिल अगर किसी के कोई सवाल रह गए हैं या रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं एंड आई वुड लव टू आंसर।
और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।